हे भगवान, चूल्हे से निकलता ये गरम गरम धुआं तो शरीर पर आग की तरह लग रहा है। मेरी तो हालत खराब हो रही है। सुनो मयूरी, मैं ऑफिस के लिए काफी लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाऊंगा। तुम माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। इतना कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। आज मेरी वजह से चिराग जी खाना खाकर भी नहीं गए, पर मैं क्या करूं? चूल्हे के पास इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से ना तो यहाँ कोई वेंटिलेटर है और ना ही कोई एग्जॉस्ट फैन। खैर छोड़ो, माँ जी को खाना दे देती हूँ। मयूरी पसीने से भीगती हुई खाना लाकर अपनी सास को देती है। अरे वाह बहू, तूने ये अरबी की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है। लगता है माँ जी का मूड आज ठीक है। चलो इसी बहाने रसोई के चूल्हे के बारे में बात करती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, चूल्हे के पास खाना बनाने में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो क्या आप चूल्हे के पास कोई एग्जॉस्ट फैन या कोई वेंटिलेटर लगवा सकती हैं? तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तू तो फरमाइशों की लिस्ट ले आई मेरे आगे। चुपचाप से जो चूल्हा और जो जगह तुझे दी हुई है खाना बनाने के लिए, वहीं बैठकर खाना बना। और वैसे भी तो जैसी गरीब घर की लड़की को कब से आदत लग गई एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर की। अपनी सास की बातें सुन मयूरी की इच्छा उसके मन में ही दफन हो जाती है। इस दिन के बाद से मयूरी कभी अपनी सास से किसी भी तरह की कोई फरमाइश नहीं करती और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मयूरी हैंडपंप के पास बैठकर जूठे बर्तन धो रही होती है। सुन बहू, मैं जल्दी ही तेरे देवर की अब शादी करवाने वाली हूँ। तेरी देवरानी एक बहुत ही रईस परिवार से है, इसलिए उसकी खातिरदारी में तुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी। ठीक है माँ जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी देवरानी जी की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। चलो बढ़िया है, अब देवरानी जी आ जाएंगी तो मुझे भी घर के कामकाज में थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब देवरानी के आने की खुशी में मयूरी खुद सारे घर की साफ सफाई सजावट अकेले ही करती है। कुछ दिनों बाद मयूरी की देवरानी शादी करके घर आती है। आओ, घर के अंदर आओ। देवरानी जी के पहनावे से तो लगता है कि सच में देवरानी जी एक बहुत ही रईस परिवार से हैं। अगले दिन सुबह, देवरानी जी उठ गई आप? चलिए रसोई में चलकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लीजिए। क्या पहली रसोई की रस्म? तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी रईस लड़की रसोई में जाकर खाना बनाएगी? मैं सासू माँ के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। खाना जेठानी जी आप खुद बना लो। माँ जी चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। वाह, लगता है मेरे पैसे वाली बहू मुझे अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाएगी। हाँ बहू, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तू हम सबका खाना बना लियो। ठीक है माँ जी। अब कड़ी गर्मी में बैठकर मयूरी चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद जिज्ञासा और ललिता शॉपिंग करके घर लौटती हैं। माँ जी, बाहर से शॉपिंग करके आने के बाद घर में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी कुछ कीजिए ना। मेरी बहू को गर्मी लग रही है? अब जब मेरी बहू ने मुझको इतनी महंगी महंगी शॉपिंग, सोने के हार, महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाई हैं, तो मैं अपनी रईस बहू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। बहू तो मेरे साथ आ। ललिता अपनी रईस बहू को लेकर